Welcome to our YouTube channel Study with Bud Sir. This is a subject of F5 BBA M1 Gujarat University. It's a new syllabus of the 2023-24. A principle of the management part 1. Okay, and this is the first chapter of the principle of management. We can pronounce it in the short form POM, right? Unit 1, chapter 1, management. So what is the management? मैनेजमेंट मीन्स नथिंग टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों के पास से काम लेना, उसको सिंपल सी भाषा में मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, अपने घर में कोई भी छोटा सा बच्चा हो, उसके पास से कोई काम करवाना हो, तो काम करवाने के लिए उसको चॉकलेट देंगे तो पानी का ग्लास भर के लाएगा, तो सिंपल सी चीज वो आपको में मैनेजमेंट स्किल है वो दिखा रहा है। ठीक है, सिंपल सा चीज था, छोटा सा एग्जाम्पल था, उससे आप समझ पाओगे कि कंपनी में लोगों से काम कैसे निकलवाना है। इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स कवर करने हैं? फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट, थर्ड वन इज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, फाइव एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट, सिक्स सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट, एंड लास्ट वन इज द लिमिटेशन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, so what is the definition of the management? As I earlier said, C.S. George said, management consists of the getting things done through the others. दूसरों के पास से काम कैसे खत्म करवाना है, कैसे पूरा करवाना है, वो टेक्निक को, वो स्किल्स को अपने मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरी भाषा में जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर ये नहीं लिखना है तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स विथ मिनिमम एफर्ट्स। कम से कम एफर्ट लगा के आपको कोई चीज किसी के पास से करवानी आती है, उसकी आपके पास आर्ट है, आपके पास वो स्किल है, तो मैनेजमेंट कहलाया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने ज्यादा इसलिए नहीं लिखा, ये सिंपल सा डेफिनेशन यही आपको लिखना है। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब कैरेक्टर ना बोले और ऐसा बोले कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, तो उसका मतलब यही हुआ कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट लिखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट कैसे होते हैं, तो आपको कोई एक कंपनी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो कंपनी में आपको कौन से लक्षण दिखते हैं, जिसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, जिसको हम फीचर्स बोलते हैं, जिसको हम नेचर बोलते हैं, वो कौन से आपको दिखते हो, आपको ऑब्जर्व करना है। ये क्वेश्चन जो कैरेक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट है वो 2 से 3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सो फर्स्ट वन, कैरेक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट में फर्स्ट वन आता है, मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ द फंक्शन। अब ये कोई बंदे इकट्ठा होकर काम करते हैं वैसा काम नहीं, इट इज अबाउट द ग्रुप ऑफ फंक्शन। यू हैव टू फॉलो ऑल द पार्ट ऑफ द फंक्शन लाइक द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बजटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल द फेज ऑफ द फंक्शन यू हैव टू फॉलो टू गेट द बेस्ट मैनेजमेंट पॉसिबिलिटी, राइट। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको एक प्लानिंग कर दिया, आपने कोई कोऑर्डिनेशन कर दिया, फिर आपने कंट्रोल कर दिया, तो ऐसे ये कंप्लीट नहीं होता है। आपको पूरे पांचों के पांचों फंक्शन, जिसको हम पोस्ट कोड फंक्शन बोलते हैं, वो पूरे के पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। वो आप लार्ज स्केल में जाओ, स्मॉल स्केल में जाओ, कहीं पे भी जाओ। ठीक है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, मीन्स यू कैन अप्लाई इट एवरीवेयर। You can apply at a small level, you can apply at a large level, you can apply in a small shop, even in your personal level, even in your shop level, even in your factory, even in your any place. Wherever you want to do the management, you can go through it. So it's a universal process, right? आगे, coordination is the soul of the management. Soul of the management मतलब what? समझाओ, छोटी सी चीज, आपको कोई चीज करनी बोली है जो छोटे छोटे पार्ट में करनी है, असेंबलिंग पार्ट में करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि आपको मोबाइल बनाने का है, आप मोबाइल बनाने का काम करते हो, तो मोबाइल की स्क्रीन अलग जगह पे बनेगी, मोबाइल का जो अंदर का माइक है वो अलग जगह पे बनेगा, उसका सॉफ्टवेयर वो अलग जगह पे बनेगा, उसकी बॉडी अलग जगह पे बनेगी, उसको फिट करना है, उसको असेंबल करना है, वो अलग जगह पे बनेगा। आपको ऐसे ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब एक जगह पे काम कितना वो आपको पता ही नहीं है, तो आप आगे की प्रोसेस कैसे करोगे? तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, दूसरी भाषा में बोलते हैं उसको रिपोर्टिंग, और सिंपल सी भाषा में बोलते हैं उसको कम्युनिकेशन। ठीक है, मींस अगर एक जगह पे कितना काम हुआ है वो आपको पता ही नहीं है, तो दूसरी जगह पे दिक्कत आएगी। मतलब कि यहाँ पे मेन चीज दिखाई है कि अगर मैनेजमेंट करना है तो आपके पास कोऑर्डिनेशन बेस्ड होना चाहिए।
विदाउट कोऑर्डिनेशन यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन द एनी मैनेजमेंट, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसा आगे है, मैनेजमेंट इज डायनामिक। आप कभी भी कोई भी चीज, मान लो कि आपने कोई पॉलिसी डाल दी, आपने कोई प्लान डाल दिया, आपने कोई स्ट्रेटेजी डाल दी, अब वो सक्सेस नहीं हो रही है, तो यू कैन चेंज। डायनामिक मतलब कि उसमें चेंज हो सकता है। यू कैन चेंज एवरी टाइम, यू कैन चेंज सम टाइम, और यू कैन चेंज इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप कभी भी चेंज कर सकते हो, आप हमेशा चेंज कर सकते हो, या आपको जरूरत पड़े तब चेंज कर सकते हो। ये चीज मैनेजमेंट में होती है, यू कैन डू चेंजेस, ठीक है। आगे, इट इज ए लीडरशिप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट कोई एक बंदा या कोई एक टीम ही कर पाएगी, तो सीधी सी बात है, एक लीडरशिप एक्टिविटी है, क्योंकि जो भी चीज करेगा कोई बंदा, हैंडल करेगा, सुपरवाइज करेगा, उसको एक दो बंदे को हैंडल नहीं करना है, उसको पूरा स्टाफ हैंडल करना है। तो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। किसी के पास है काम निकलवाने की, उसमें स्किल ही नहीं है तो गया। इट इज ए डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे कोई भी चीज करनी है, मैनेजमेंट करना है, तो सीधी सी चीज है, आई हैव टू टेक द डिसीजन, एंड वो डिसीजन इन क्विक टाइम और परफेक्ट होना चाहिए। आई कैन टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम एट अ प्रॉपर प्लेस विद द प्रॉपर फंक्शनैलिटी, देन आई कैन बी ए गुड मैनेजर। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट में सीधी सी चीज दिखाई है, इट इज अ डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेने आने चाहिए, कौन सी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है वो आ गया तो आप अच्छे से अच्छे लीडर बन पाओगे, और वही लीडर आपको मैनेजर बनाएगा। आगे, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ये एक प्रोफेशन है। आपको यहाँ पे बिजनेस चलाना है, कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट के बिना तो चल नहीं सकता। मीन्स यहाँ पे प्रोफेशन वर्ड इसीलिए निकाला है कि कोई भी मैनेजर है, कोई भी मैनेजमेंट का इंसान है जो पूरा कंपनी हैंडल कर रहा है, कोई स्टाफ हैंडल कर रहा है, कोई डिवीजन हैंडल कर रहा है, तो वो वहां पे अपना प्रोफेशन दिखाएगा, उसके स्किल्स दिखाएगा, और उसके सामने वो चार्जेस करेगा, जिसको अपने पगार बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, या पैकेज बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट, ये वर्ड पूरा शांति से याद करके इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने जो बोला आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप अपने कोई भी एग्जांपल्स बना के लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको बुक का ही लिखना। आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, ये याद रखो, बेनिफिट्स, ये चार उसके सिनोनिम्स है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, एडवांटेज, मेरिट्स। तो इसका मतलब होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये इसका फायदा होगा, इससे यूनिवर्सल प्रोसेस। इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप कोई जगह को मैनेजमेंट करके हैंडल कर रहे हो, कोई क्लास है, कोई शॉप है, कोई कंपनी है, कोई भी काम है आपका, अगर आप उसमें मैनेजमेंट प्रॉपर लगा रहे हो तो वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। आपकी लाइफ अगर आप सही से मैनेज कर रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली बढ़ेगा, आपका जीने का जरिया बदल जाएगा, बराबर। इट इज क्रिटिकल एलिमेंट सो द सक्सेस और द फेलियर। अच्छा मैनेजमेंट आपको दिखा देगा कि आप सक्सेस होगे कि नहीं, और गंदा सा मैनेजमेंट, बोल सकते हैं ना फॉल्टी मैनेजमेंट, आपको दिखा देगा कि आप फेल होने वाले हो, यू हैव टू चेंज समथिंग, ठीक है, आपको दिखा देगा। तो ये इसका फायदा है, मैनेजमेंट से पता चलेगा कि बिजनेस या कोई काम या कोई प्रोजेक्ट परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। इट कट्स द कॉस्ट। ये सिंपल सी चीज है, मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप पहले एक ही चीज पे ध्यान दोगे कि मेरा ज्यादा खर्चा ना हो जाए, मैं लॉस में ना चला जाऊं। तो कॉस्ट होती है ना जो एक्स्ट्रा, उसको कट कर देता है। आगे, इट एक्सीलरेट द कैपिटल। वो पैसा कहां से और आ सकता है उसके बारे में हमेशा सोच लगाएगा। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स है वहां से आपको पैसे मिल सकते हैं तो आप वहां का सोचोगे, अगर ऐसा नहीं है तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट में वो सेल करके उसका डील करके आप पैसा लाने का सोचोगे। मतलब कि इट एक्सीलरेट्स द कैपिटल। कैपिटल कैसे बढ़ाना है उसके बारे में ही सोच लगानी पड़ेगी, और आप यही करोगे, मैनेजमेंट का काम यही है। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ द मैनेजमेंट। अब जो है वो ये है कि लिमिटेशन है, मैनेजमेंट में कोई ना कोई गलतियां होती है, उसके डिमेरिट्स होते ही है। तो लिमिटेशन के सिनोनिम्स में आता है डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज, ठीक है, और लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, रोड ब्लॉक्स, ये सब इसके सिनोनिम्स है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द रोड ब्लॉक्स ऑफ द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द डिमेरिट्स ऑफ द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द disadvantages of the management, explain the limitation of the management, explain the boundaries of the management। तो यही आता है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपको लिखना है। पहले तो ये ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन लोग साथ नहीं देता आपके हर काम में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला चीज है कि
समटाइम्स पीपल कैन नॉट सपोर्ट यू, ठीक है, व्हाट यू वांट टू टेक फ्रॉम देम दे कैन नॉट सर्वाइव दैट, दे कैन नॉट सर्विस यू दैट, आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरा है डायनामिक्स कैन रिड्यूस द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अब ये अफेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट है, कैसा है कि आप जो चेंजेस कर रहे हो, आपको पता चला कि मैंने ये पॉलिसी डाली थी, मैंने स्ट्रेटेजी डाली थी, मैंने प्लान डाला था, वो सक्सेस नहीं है, तो आप चेंज करोगे। अब चेंज करने से सीधी सी बात है कि जो आपने परफेक्टली मैनेजमेंट का सोचा था कि मैं ये करने से ये चीज कर लूंगा, वो फिर आपको चेंज करने से उसका जो इफेक्ट है ना, कि जो मुझे मिलना चाहिए था, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब डायनामिक चेंजेस आते हैं तो आपको मैनेजमेंट जो बेहतरीन तरीके से आपने स्टार्टिंग में लगाया था ना, वो परफेक्टली काम नहीं कर पाएगा। रूल्स कैन बी फॉल्टी, यहाँ पे आप जो भी रूल्स बनाते हो टू डू द मैनेजमेंट कैन बी डू द मिस्टेक, ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। लास्ट वन इज नॉट वर्किंग सिस्टमेटिकली एज इट डन बाय द ह्यूमंस। सीधी सी चीज है, सिस्टम बना तो दी, लेकिन सिस्टम फॉलो किसको करनी है, ह्यूमंस पर। ह्यूमन सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहां पे खत्म हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज है, मैनेजमेंट को हैंडल करना थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो यह लिमिटेशंस बहुत कम बार पूछते हैं, जो आगे के क्वेश्चन थे वही ज्यादा पूछते हैं, इसलिए मैंने उसको ही ज्यादा कवर किया है। थैंक यू।